पहले बड़ी खबर आप तक पहुंचाएं। मायावती 2 फरवरी को चुनावी सभा करेंगी, ये बड़ी खबर है। आगरा में जनसभा को मायावती संबोधित करेंगी। साथ में बसपा महासचिव सतीश चंद्र मिश्र ने यह जानकारी दी है कि 2 तारीख को समय और स्थल क्या है ये तय नहीं है, लेकिन हाँ, मायावती जनसभा को संबोधित करेंगी। और सतीश चंद्र मिश्र का ट्वीट भी हम आपको बताएं, अवगत कराना है कि दिनांक 2 फरवरी 2022 को बीएसपी की राष्ट्रीय अध्यक्ष, यूपी की पूर्व मुख्यमंत्री माननीय बहन कुमारी मायावती जी आगरा में कोविड नियमों का पालन करते हुए जनसभा को संबोधित करेंगे। जनसभा का समय एवं स्थान तथा आगामी जनसभाओं की सूचना मीडिया बंधुओं को शीघ्र उपलब्ध कराई जाएगी। तो ये ट्वीट करके सतीश चंद्र मिश्र ने यह जानकारी दी है कि बसपा की ओर से अब मायावती मैदान में होंगी, जहां पर उनकी जनसभाएं होंगी। हमारे ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद हैं। तो वीरेश, कुल मिला के मायावती बहन जी अब जाकर के जमीन पर नजर आएंगी? देखिए, वर्चुअल के बाद अब एक्चुअल में भी मायावती नजर आएंगी, क्योंकि लगातार दबाव था। और कहां से शुरू कर रही है? आगरा से शुरू कर रही हैं। दलितों की राजधानी कहा जाता है आगरा। और आप समझ लीजिए, बेबी रानी मौर्य आगरा से एक सीट से चुनाव लड़ रही हैं। जो राज्यपाल रही हैं उत्तराखंड की, उन्हें विकल्प के तौर पर मायावती के सामने पेश किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। बिटवीन द लाइन समझने की जरूरत है। आगरा से ही क्यों मायावती कर रही हैं? पहला कारण तो ये है कि वो दलितों की राजधानी कही जाती है और बेबी रानी मौर्य को भारतीय जनता पार्टी एक दलित चेहरा के तौर पर पेश कर रही है मायावती के सामने। और इसमें बहुत सारी चीजें हैं। 10 मार्च को बहुत सारी चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। भारतीय जनता पार्टी बेबी रानी मौर्य पर बहुत बड़ा दांव लगाकर रख रही है। ये बिटवीन द लाइन्स है। लेकिन आखिरकार मायावती जनता के बीच में तो होंगी। बहुत दिनों से हमने देखा नहीं, सुना नहीं। सुना भी तो केवल प्रेस कॉन्फ्रेंस या ट्वीट के जरिए सुना। लेकिन 2 तारीख को वो कोविड नियमों का पालन करते हुए जमीन पर दिखेंगी। ये पहला ऐसा चुनाव होगा कि मायावती 2022 के चुनाव में पहली बार कब जा रही है? 2 तारीख को, 2 फरवरी को। और 10 मार्च को रिजल्ट निकल जाएगा। लेकिन यही मायावती 2017 में याद करिए, यही मायावती 2012 में याद करिए। 2007 में क्या पूछना, वो तो सरकार ही बहुमत के साथ बना चुकी थी, जमीन पर रहती थी, जमीन पर लड़ती थी। और इस बार तो कहा जा रहा है कि बसपा के टिकट मांगने वालों को भी खोजना पड़ रहा है, खोजा जा रहा है। नहीं तो मार मची रहती थी बसपा के टिकट के लिए। लोग शोर सिफारिश लगाते थे। कोई नसीमुद्दीन सिद्दीकी के पास जाता था, कोई बाबू सिंह कुशवाहा के पास जाता था, कोई स्वामी प्रसाद मौर्य के पास जाता, कोई सतीश चंद्र मिश्रा के पास जाता था, कोई ब्रजेश पाठक के पास जाता था। लेकिन कहा यह जा रहा है कि आज बसपा के कार्यालय के सामने गाड़ियां कम हो गई हैं। टिकटों के जो उम्मीदवार हैं, मांगने वालों की तादाद कम हो गई है। लेकिन मायावती जमीन पर अगर उतर रही हैं तो भारतीय जनता पार्टी के लिहाज से हम कहें तो भी सुखद है। क्योंकि जो आमने सामने की लड़ाई है सपा और भाजपा की, उसमें त्रिकोणी बनाने का काम करेंगी मायावती। मायावती उत्तर प्रदेश के चुनाव में जब जब चुनाव लड़ी है, 4 बार की मुख्यमंत्री हैं, बड़ी मजबूती, बड़ी शिद्दत के साथ चुनाव लड़ी है और जमीन पर उतरकर बड़ी बड़ी सभाएं करती रही हैं। लेकिन ये पहला चुनाव है 2022 का कि मायावती पहली बार 2 तारीख। बिल्कुल वीरेश जी, कई बड़ी बातें यहाँ पर आपने कही। दलितों की राजधानी आगरा को कहा जाता है और बेबी रानी मौर्य आगरा ग्रामीण की सीट से जहां चुनाव लड़ रही हैं। दूसरी तरफ किरण केसरी बीएसपी के प्रत्याशी, उनके समर्थन में भी यहाँ पर वोट की अपील करती हुई नजर आएंगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए।